पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। अब यार जिस टीम ने आपको सेमीफाइनल में हराया आप उसी टीम का फ्लैग लेके बैठे हो भाई, ये क्या तुक्के यार। फ्लैग भी यार किसी ने आपको दिया, आप लेके अपनी जेब में डालते, खत्म हुई बात। लेकिन इतना ऑड लग रहा था कि आप जिस टीम को हरा चुके, जिस टीम से आप हारे हो सेमीफाइनल में, जिसने आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, आप उसी के फ्लैग लेके बैठे हो। तो अब क्या हो रहा है, मजाक उड़ रहा है, और जाकर इंडिया से ही उड़ रहा है, और सही उड़ रहा है मजाक। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं था, देखने में अच्छा नहीं लगा, मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगा। अगर दम है तो बजाय इसके कि दूसरी कंट्री का झंडा पकड़ के खुद मैदान में थे, मैच भी था, खुद हरा देते। खुद नहीं हरा सके तो फिर दूसरी कंट्री के झंडे पकड़ के वहां पे ही हाँ भाई, खुद दम है तो खुद अपना पैदा करो ना। लेकिन आपके इरफान पठान भी इसी तरह नाच रहे थे, वो तो बाकायदा वहां पे पता नहीं कौन कौन से ठुमके लगा रहे थे। ये पाकिस्तान हार गया, हाँ तब ठीक था, हाँ बहुत अच्छा किया जी इरफान पठान, मजा आ गया हमें। और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के, ये बात तो खैर एक अलहदा है, वही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती है। और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पीएचएफ की तरफ से $100 देने का ऐलान किया, तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेलियां वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। अब इनकी हरकत देख लो, पाकिस्तान की हॉकी टीम की गए थे वहाँ पर चाइना को सपोर्ट करने के लिए। चाइना से क्योंकि इनका दाना पानी चलता है, लोन से इनका पूरा देश चलता है, चाइना के सपोर्ट से इनका देश चलता है, तो इनकी हॉकी टीम भी मुँह उठा के चली गई चाइना को सपोर्ट करने के लिए, और चाइना के इंडिया ने बैंड बजा दी, तो पाकिस्तान की अपने आप ही बैंड बज गई दोस्तों। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी हो गया और पाकिस्तान के हो गए इंटरनेशनल बेस। दोस्तों नमस्कार। कल भारत ने चीन को एशियन हॉकी के फाइनल में तो हरा दिया, लेकिन फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर्स ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर इनका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। क्योंकि कल ये लोग ग्राउंड में चाइना का फ्लैग लेके बैठे हुए थे और अपने गाल पर चाइना का झंडा बनाया हुआ था। यानी कि इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती कि ये लोग चाइना से अभी हारे हैं सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह, और उसके बावजूद भी ये भारत की नफरत में चाइना को सपोर्ट करने के लिए आ गए उनका झंडा लेकर। यानी कि इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है। इसे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये लोग गुलाम बन चुके हैं चाइना के, यानी कि जो चाइना कहेगा वही करेंगे। क्योंकि हमने ऐसे पहले कभी देखा नहीं कि कोई टीम सेमीफाइनल में जिस टीम से हारी हो उसी का फ्लैग लेकर फाइनल में पहुंच जाए। इसीलिए इनका भारत में बहुत मजाक उड़ रहा है कि ये लोग यही दुआ कर रहे थे कि भारत फाइनल में हार जाएगा चाइना से। लेकिन चाइना हमारे सामने बहुत कमजोर टीम है, वो नंबर 23 की टीम है, हम नंबर 5 की टीम है। हमने अभी अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं। लीग मैच में जब भारत ने इनको 2-1 से हराया था, तब भी ये लोग हमारे प्लेयर से जानबूझकर पंगा ले रहे थे ताकि वो लोग इनसे लड़े, लेकिन भारत ने जैसे ही उनको आग दिखाई वो भाग गए वहां से। तो इसीलिए ये गुस्से में भारत के खिलाफ फ्लैग लेकर आ गए चाइना का। यानी इंडिया ने चाइना को 1-0 हराकर पहली 5वीं दफ़ा बल्कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, ठीक है ना। अब जो उसमें क्लासिकल चीज़ है ना वो ये है कि एक तस्वीर अभी सर्कुलेट कर रही है पूरे सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, एक ऑफिशियल जो है वो स्टैंड में गालिबन इंक्लोजर में बैठे हुए लोगों के दरमियान, और कुछ ने अपने हाथ में वो छोटे चाइना के फ्लैग उठाए हुए हैं, कुछ ने अपने चेहरों पे वो इवन छोटे वो चाइना के स्टिकर भी लगे हुए हैं। तो उस पर काफ़ी लेदे हो रही है। लेकिन यार मैं तो इसको फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता ही नहीं हूँ, ना इंडिया पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ इसको कि क्या है सिलसिले जो हमारी राइवलरी है। मुझे तो हैरत ये हुई कि यार आप अगर चैंपियन टीम, मैं बड़ा मतलब ओल्ड स्कूल का आदमी, आपको पता ही है, लेकिन मेरी मतलब व्यूज़ बड़े क्लियर इस मामले में। स्पोर्ट्स में कोई मतलब जो है ना ये रूटलेसनेस, अगर आप रूटलेस नहीं है स्पोर्ट्स में तो बेकार है। अगर आपको कोई टीम हरा दें उसकी आपको तकलीफ ना हो तो फिर बेकार है, फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। अब यार जिस टीम ने आपको सेमीफाइनल में हराया आप उसी टीम का फ्लैग लेके बैठे हो भाई, ये क्या तुक्के यार। इसलिए क्योंकि इंडिया से वो फाइनल खेल रहे हैं, मतलब इस क्या मिल रहा है। मतलब बात ये है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा स्टांस ये रहा है कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो ये क्या है भाई, ये फिर आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि आप मतलब इंडिया अगर खेल रहा है फाइनल में तो आप बैठ के चाइना का फ्लैग्स लेके बैठे हुए हैं। भाई मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ कि वो लड़के गए होंगे मैच देखने के लिए, अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वो बैठे होंगे देखने के लिए, तो क्योंकि चाइना में टूर्नामेंट हो रहा है, चाइनीज़ ऑर्गेनाइजर्स है, तो कुछ फैंस ने जो स्पेक्टेटर्स है उन्होंने ला के हाथ में पकड़ा दिए होंगे भाई फ्लैग ले लो, या किसी ने स्टिकर, मतलब स्टिकर लगाना आई डोंट नो यार, मतलब आप मना कर सकते थे कि नहीं भाई ये सब ना करो, हम नहीं करते, ठीक है। फ्लैग भी यार किसी ने आपको दिया, आप लेके अपनी जेब में डालते, खत्म हुई बात। लेकिन इतना ऑड लग रहा था कि आप जिस टीम को हरा चुके, जिस टीम से आप हारे हो सेमीफाइनल में, जिसने आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, आप उसी के फ्लैग लेके बैठे हो। तो अब क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है,
और जाकर इंडिया से ही उड़ा, और सही उड़ा मजाक भाई, क्यों नहीं उड़ाएंगे वो मजाक। कुछ जो मतलब वो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि यार आप कहते हो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो, और खुद फिर आप वही चीज़ मतलब व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस दैट ना। फिर ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि आप बैठ के मतलब एक हॉकी का फाइनल हो रहा है उसमें आप अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ दिखा रहे हो। ठीक है, पाकिस्तान चाइना की अपनी जगह दोस्तियाँ बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वो सब अपनी जगह यार। स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। मतलब चाइना ने क्या आपको मतलब कोई वो क्या ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कोई आपका लिहाज किया उन्होंने? पाकिस्तान को पहली दफा अफगानिस्तान ने हराया वर्ल्ड कप में वहां पे, तो अब अफगानी नाचे गाएं जो मर्जी करें। अब इरफान पठान वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की तरफ से खेल भी चुका है, और वो बेशक अभी नहीं खेल रहा, लेकिन इंडिया का ही क्रिकेटर है ना, वो कमेंटेटर है, और वो फिर नाच रहा था। काफी लोग कहते नहीं जी उसकी दोस्ती है राशिद खान से इसलिए वो नाच रहा था। तो ये चीजें जो है ना ये देखने में अच्छी नहीं लगती। जैसे आज आपको अच्छा नहीं लगा ना यार, मैच तो चल रहा है चाइना का और इंडिया का, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये क्यों चाइना के झंडे लेके बैठे हुए हैं? अगर खुद तो हार गए, और उसी चाइना से भी हारे और इंडिया से भी हारे, दोनों जो फाइनल खेलनी है दोनों से ये मैच हारे, खुद झंडे लेके बैठे, वैसे बैठ जाते, अच्छी फीलिंग नहीं आई ना। सिमिलरली तब भी काफी लोग कहते हैं हाँ इरफान पठान बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया, बड़ा मतलब मजेदार काम हुआ, हाँ बहुत ही बेहतरीन शानदार। तो देखिए फिर वो वाली बात भी अच्छी नहीं थी। अगर दम है तो बजाय इसके कि दूसरी कंट्री का झंडा पकड़ के खुद मैदान में थे, मैच भी था, खुद हरा देते। खुद नहीं हरा सके तो फिर दूसरी कंट्री के झंडे पकड़ के वहां पे ही हाँ भाई, खुद दम है तो खुद अपना पैदा करो ना। तो वो मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगा। कई लोग बोलेंगे, क्या आपकी तरफ से भी कई कह रहे हैं ठीक है उनकी चॉइस है, जो जिसका दिल करे जिसका पकड़ के बैठे झंडा जो मर्जी, लेकिन मुझे अपनी तो कोई इतना कोई अच्छा नहीं लगा वो देख के। अपने में दम पैदा करो और खुद हराना है तो फिर खुद हराओ, खुद हार के, बल्कि दोनों से हार के फिर वो झंडे पकड़े, तो मुझे वो अच्छी चीज नहीं लगी। हाँ लेकिन ये जो पर्सनल चॉइस है ना आपकी, ये चलें फिर कभी आपसे पूछेंगे कि कभी ऐसा मौका आए, अभी तो हमारी टीम ठंडी है ना, या कभी कोई ऐसा मौका हो कि पाकिस्तान में मैच हो, क्रूशल मैच हो, और आप कोई इंडिया की टीम हार जाए, और जो पाकिस्तान के जो कमेंटेटर हैं या कोई जो टॉस करवाते हैं बीच में या बाकी इधर उधर कमेंट्री करते हुए, वो जैसी कमेंट्री छोड़ के जैसी टीम इंडिया हारे तो वो जाके जो टीम जीते ना उसके साथ वो मिल के ऐसे गोल दायरे में डांस करे ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी कोई ठीक है ये, या कोई बुरा लगा है, कोई हल्का फुल्का। अब चूंकि ऐसी एग्जाम्पल नहीं है ना सामने, तो आप कह सकते हैं नहीं कोई बात नहीं ठीक है, वो मर्जी है उसकी, वो हंसे या ना हंसे, वो डांस करे ना करे। लेकिन आपके इरफान पठान भी इसी तरह नाच रहे थे, वो तो बाकायदा वहां पे पता नहीं कौन कौन से ठुमके लगा रहे थे, ये पाकिस्तान हार गया हाँ तब ठीक था। हाँ बहुत अच्छा किया जी इरफान पठान, मजा आ गया हमें देख के, वाह 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 क्या उसने डांस किया है। तो एटलीस्ट अपने जो स्टैंडर्ड और जो रूल्स हैं वो सेम रखें, वो दोनों तरफ फिर बराबर रखें। जिस चाइना ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को हराया, उसका बैंड बजाया, 2-0 से उनको हरा दिया, पस्त कर दिया, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, इनकी गुलाम मानसिकता दोस्तों ऐसी रही पाकिस्तानियों की। ये पाकिस्तान वाले चाइना का झंडा लेकर वहां पे पहुंच गए और चाइना की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भारत की जो हॉकी टीम थी उन्होंने अपनी क्लास हॉकी वहां पर दिखाई और चाइना को 1-0 से हरा दिया। अब सोशल मीडिया पे दोस्तों पाकिस्तान की हॉकी टीम का बैंड बज रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? ना तुम्हारा कोई मैच था, इंडिया और चाइना फाइनल मुकाबला खेल रहे थे, फिर तुम्हारा वहां क्या काम था? और रही बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके प्लेयर्स चाइना का झंडा लेकर क्यों आए थे। मतलब उनको क्या पड़ी हुई है चाइना का झंडा लेकर आने की? भाई चाइना ने तो आपको सेमीफाइनल में हरा के बाहर कर दिया था, तो अगर आपको किसी टीम से चिढ़ना चाहिए तो वो चाइना होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते, चाहे उनकी क्रिकेट टीम हो, चाहे उनका क्रिकेट बोर्ड हो, या फिर हो उनकी हॉकी टीम।